हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टीमेटिंग सेकंड में न्यू क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे अर्थिंग। न्यू क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर जिसमें है अर्थिंग। अर्थिंग से पहले हम आपको बता दें कि एक हम पिछले चैप्टर कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, जो चैप्टर हमारा पहला वाला था, उसमें हमने एक टॉपिक आपके लिए छोड़ रखा है खुद से समझने के लिए। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप खुद से ट्राई करिए। एक सूचक बल्ब का क्रमशः जलना व बुझना, मतलब क्रमशः मतलब क्रम से जलना व बुझना, यहाँ पर क्रमशः लिखने को हम भूल गए हैं, तो क्रम से वो जलेगा और बुझेगा। इस प्रकार से एक सूचक बल्ब का क्रम से जलना व बुझना, तो क्या है कि इस प्रकार से आप वहाँ उसको पढ़िए और देखिए। हम चलते हैं अर्थिंग की तरफ। भूसंपर्कन, तो बच्चों के दिमाग में आता होगा कि मतलब भूसंपर्कन है क्या, मतलब अर्थिंग है क्या, अर्थिंग क्यों किया जाता है, ये सब तो अभी बताएंगे। अर्थिंग मतलब है क्या और क्यों किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आते होंगे सबके दिमाग में। तो हम यहाँ पर बताते हैं अर्थिंग क्या है। जैसे उदासीन तार, जैसे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें एक न्यूट्रल वायर, जिसे उदासीन तार कहते हैं, न्यूट्रल वायर हुआ। और जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं कि कई इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगे होते हैं। उपकरण मतलब उपकरण में कई ऐसे पार्ट होते हैं जो करंट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब क्या होते हैं, करंट को वहन नहीं कर सकते हैं। तो जो भाग क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे फैन है, ये क्या होता है, टेबल फैन जो होता है, टेबल फैन ऐसे रहता हमारे यहाँ। तो क्या है कि वो टेबल फैन का जो ये बेस है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। हमारे यहाँ मतलब इस टेबल फैन की जो यहाँ पर कॉइल होती है, उसी में करंट फ्लो होता है। तो ये जैसे मतलब धारा ना वहन करने वाले पार्ट क्या हो गए इस फैन के, इसका ये बेस हो गया, इसका ये कवर हो गया, जो ऊपर से हमारी कवर रहती है प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारी मतलब पत्ती प्रोटेक्शन की जाती, उसमें जो पंखी लगी रहती है उससे प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इन सब में करंट, ये सब करंट नहीं वहन करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ इन मतलब हम सब क्या करते हैं, इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए इसको हम क्या करते हैं, नगण्य प्रतिरोध वाले तार से क्या करते हैं कि हम नगण्य प्रतिरोध वाले तार से भूभाग से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, भूभाग से जोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अर्थिंग। जैसे क्या करते हैं, हम एक नगण्य प्रतिरोध वाला वायर लेकर यहाँ पर लाएंगे, हम क्या करेंगे, भूभाग से जोड़ देंगे, नगण्य प्रतिरोध वाला वायर लेकर यहाँ से कनेक्ट करके। या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो न्यूट्रल वायर होता है उसे क्या करते हैं, भूभाग से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यही क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। भाई किसी भी मतलब धारा ना वहन करने वाले धातु भाग को नगण्य प्रतिरोध द्वारा भूभाग से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी अर्थिंग कहलाती है। अब अर्थिंग का मेन हमारा मकसद क्या होता है लगाने का, जैसे क्या है कि हमने देखा होगा कि हमारे जैसे घरों में छोड़ो, पहले देखो जैसे इंडस्ट्री में जो होता है बड़े बड़े मोटर होते हैं। ये मान लीजिए हमारा मोटर हो गया, ये हमारा मोटर के ऊपर से क्या है, मतलब जो उसका स्टेटर रहता है, स्टेटर को ऊपर से देखो तो इस प्रकार से इसमें ऐसे स्लॉट्स कटे रहते हैं, जिससे क्या हो कि हीट एब्जॉर्ब करे, जिससे हीट सिंक के रूप में। तो इस प्रकार से इसमें एक सॉफ्ट निकला रहेगा मोटर में। तो क्या होता है कि मोटर के अंदर ऐसे 3 फेज वायर आते हैं इसी कॉइल में। तो जैसे क्या होता है कि अगर कॉइल का इंसुलेशन जो है, कॉइल में इंसुलेशन लगा रहता है, अगर कॉइल का इंसुलेशन कहीं कट गया तो ये क्या होगा, उसके मतलब रोटर, ये स्टेटर में क्या किया रहता है, बाइंडिंग किया रहता है ना मोटर के, इंडक्शन मोटर के। तो यहाँ से क्या होगा कि स्टेटर में हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। क्या करेगा, जैसे इसकी कॉइल का इंसुलेशन कहीं से क्या हुआ, छूट गया है, तो इसकी कॉइल में मतलब इस स्टेटर में क्या होगा, यहाँ पर करंट आने लगेगा। और ये करंट जैसे ही हम अगर जाके मोटर को चेक करते हैं हीट हो रहा है कि नहीं, जैसे ही हाथ से टच करेंगे बस ये तुरंत करंट हमें क्या करेगा, झटका दे देगा। क्या करता है, झटका देगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आके यहाँ पर टच किया, ये क्या किया, कोई व्यक्ति है जो आके यहाँ पर टच कीजिए, मान लीजिए ऐसे उसने टच किया, तुरंत क्या होता है, इधर से जो यहाँ पर करंट रन कर रहा है, मतलब इसकी ऊपर की बॉडी जो है उसमें जो करंट रन कर रहा है, वो करंट क्या होता है, हमारे अंदर से फ्लो होता हुआ क्या होता है,
मतलब भूभाग में जाने लगता है, जिसे हम कहते हैं अर्थ, पृथ्वी में जाने लगता है। तो इस प्रकार से ये करंट हमारे अंदर से होता हुआ कहाँ से जाने लगता है, पृथ्वी से, क्योंकि ये जो करंट है इसको फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर मिल गया, हमारा क्या मिल गया, हमारी बॉडी जो है एक कंडक्टर मिल गई, और करंट क्या होता है भूभाग में जाने लगता है। तो करंट हमारे अंदर से फ्लो करने लगता है तो हमें करंट लगता है। अगर हम ये क्या करेंगे, एक नगण्य प्रतिरोध वाले वायर से हम क्या करेंगे, भू करके रखेंगे, तो ये करंट नगण्य हमारा जो प्रतिरोध है इसके प्रतिरोध से ज़्यादा होगा। इस वायर के प्रतिरोध से हमारे शरीर का प्रतिरोध, हमारे बॉडी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो करंट इधर से जाने को मतलब इधर से न जाएगी, इधर से जाएगी, क्योंकि उसे कम प्रतिरोध वाला मतलब मार्ग चाहिए। तो इधर कम प्रतिरोध रहेगा तो ये करंट इधर से जाएगी, इधर से नहीं जाएगी। कुछ लोग के दिमाग में आता होगा कि हम जैसे यहाँ पर क्या होता है चप्पल वप्पल पहन के रखते हैं तो इधर से करंट मतलब नहीं लग सकती, क्या होती है करंट नहीं लग सकती है। मान लीजिए इन्होंने चप्पल पहन रखा है, तो इधर से जैसे ही ये टच करेंगे, इधर ये हमारी मतलब बॉडी जो है ये पूरा कंडक्टर का काम करेगी, और नीचे जो हम पृथ्वी रहेगी अर्थ, मतलब वो भी कंडक्टर का काम करेगी। बीच में जो इनका चप्पल है वो इंसुलेशन काम करेगा, हमारा बन जाएगा कैपेसिटर। क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर तो ऐसे ही होता है, इस साइड चालक, इस साइड कंडक्टर, इस साइड कंडक्टर, बीच में क्या होता है इंसुलेटिंग मटेरियल भरे रहते हैं, और जो कैपेसिटर बन जाता है, कैपेसिटर से एसी करंट फ्लो करता है। तो आप किसी मतलब गलतफहमी में ना रहें कि हम इसे टच करके चप्पल पहन टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। तो ये किस प्रकार से कैपेसिटर बन जाता है, ये हमारी बॉडी एक कंडक्टर हो जाती है, दूसरा कंडक्टर अर्थ हो जाता है, और बीच में चप्पल इंसुलेशन। तो इस प्रकार से कैपेसिटर बन जाता है, और कैपेसिटर से एसी करंट फ्लो करता है। तो इस प्रकार से आप ये मत सोचिएगा मैं चप्पल पहन के टच करूँगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या हुआ कि मतलब जैसे यहाँ पर जो एक अगर इसकी कॉइल इंसुलेशन कटा, जो इसकी बॉडी में करंट रन करेगा स्टेटर की बॉडी में, वो क्या होगा हमारी शरीर से जैसे हम टच करेंगे इधर से पास होगा, अगर यहाँ पर अर्थिंग लगाएंगे तो इधर से जाएगा। और क्या होगा, जैसे ही हम आकाशीय बिजली से भी सुरक्षा करते हैं, क्या होती है हमारे यहाँ जैसे क्या होती है गर्जना होती है, भगवान जब बारिश होती है तो यहाँ से क्या होती है आकाशीय गर्जना से क्या होती है, कभी कभी आकाशीय बिजली अगर आके इस पे पड़ी तो अगर हम क्या करते हैं वो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ से अगर अर्थिंग करके रखते हैं तो ये क्या होता है इधर से करंट पास हो जाएगा आराम से। और यहाँ से जो होता है इसमें हम ऐसे फ्यूज लगा के रखते हैं, क्या करते हैं फ्यूज लगा के रखते हैं, और ये जैसे ही बॉडी में करंट फ्लो होता है, अगर ये हम अर्थिंग करके रखे हैं तो क्या होगा, ये कम प्रतिरोध वाला तार है, इधर से करंट जाना फ्लो होगी, और ये करंट ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो जैसे ही इधर से ज़्यादा करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ज़्यादा करंट एक्सेप्ट करके अर्थ में देगा इधर से, तब ज़्यादा करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा करंट आना स्टार्ट होता है ये फ्यूज हमारा कट जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भूसंपर्कन क्या करते हैं हम इस प्रकार से यूज करते हैं। भूसंपर्कित किए जाने वाले पॉइंट क्या हो सकते हैं, जैसे हम 3 पिन का प्लग सॉकेट लगाते हैं हमारे घरों में, जैसे चार्जिंग के लिए हमारे यहाँ सॉकेट लगे रहते हैं, तो उसका एक पर टर्मिनल ये ऊपर वाला अर्थिंग रहता है, और 4 वायर तथा 4 तार विद्युत वितरण प्रणाली में जो होते हैं, जैसे हमारे 4 वायर होते हैं 3 फेज 4 वायर, तो उसमें एक न्यूट्रल भी होता है 3 फेज में। ये तो उस न्यूट्रल को हम क्या कर सकते हैं उदासीन तार को, और सभी उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, इन सब को क्या करते हैं हम कि उसको अर्थिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थिंग में कई उपकरण अर्थिंग किए जाते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इम्प्रर अर्थिंग। इम्प्रर अर्थिंग मतलब क्या होता है कि अप्रभावी भूसंपर्कन क्यों आती है, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर जैसे कोई रॉड गाड़ दिए ज़मीन में, मतलब शक्ति हथौड़ा की सहायता से उसको मतलब ठोक के अंदर गाड़ दिए ज़मीन के अंदर, तो क्या होगा जैसे हम इसे यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से इस वायर को लाके यहाँ पर कसेंगे तो अप्रभावी भूसंपर्कन हो सकता है कि यहाँ पर रॉड जो है छोटा हो, मतलब ज़मीन में जहाँ पर मतलब ज़मीन का मतलब जहाँ प्रतिरोध नगण्य हो वहाँ तक ना पहुँच रहा हो, और यह हो सकता है नट बोल्ट ढीला हो, या हो सकता है ये वायर क्या हो ख़राब मतलब जैसे लो लेवल का हो जितना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोड की गहराई हो सकता हो कम हो,
या भूसंपर्कन में नमी ना हो, मतलब ये जहाँ पर हमने गाड़ दिया वहाँ पर नमी न हो, तो इन सब क्या ये सब कारण क्या करते हैं, हमारे भूसंपर्कन को कमज़ोर बनाते हैं। कि यहाँ पर जो हम नट बोल्ट से कसें वो ढीला हो सकता है। भूतार मतलब उपयोग में जो भूतार को उपयुक्त माप ना होना, मतलब भूतार जो है उसका उपयुक्त माप नहीं हो सकता। ऐसे मतलब कई कारण हो सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक। मतलब भू प्रतिरोध को हमारे कौन कौन से घटक प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1 पर होगा भूमि की स्थिति। क्या होगा, भूमि की स्थिति कैसी है, कंक्रीट भूमि है, बलुई भूमि है कि मिट्टी वाला है। भूमि का तापमान, क्या दूसरा है भूमि का तापमान, भूमि का तापमान कैसा है। तो इस प्रकार से भूमि का तापमान, और उसके बाद भूमि में नमी की मात्रा, नमी होनी चाहिए भूमि में, तो नमी की मात्रा। दूसरा होगा इलेक्ट्रोड का आकार, तो इलेक्ट्रोड की क्या होनी चाहिए, साइज। इलेक्ट्रोड की साइज हम यहाँ पर देखेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की साइज मतलब। और बीच की दूरी, जैसे जिस उपकरण को हमें भू करना है तो उस उपकरण तथा इलेक्ट्रोड जहाँ मतलब गाड़ना है या कहाँ रखना है, उसके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। क्या उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी भी होगी, और भू तार की माप भी होगी। भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ मतलब मेटल, किस मेटल का है ये हमारा रॉड। और क्या है, भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ हो गया, भू तार का पदार्थ। जो हम यहाँ पर जैसे इधर से इतना इलेक्ट्रोड तो गाड़ दिए, ये इलेक्ट्रोड किस मेटल का है इसको चेक कर लिए, लेकिन ये जो तार लेकर गए हैं हम वहाँ से मोटर को क्या करना है, जैसे मोटर को भू करने के लिए, तो ये वायर पर भी डिपेंड करता है कौन सी वायर होनी चाहिए। तो भूमि की स्थिति, भूमि का तापमान, नमी, इलेक्ट्रोड किस मेटल का है, या भू तार किस मेटल का है, या चारकोल व नमक की मात्रा, उसमें चारकोल व नमक की मात्रा भी डाली जाती है। तो भूसंपर्कन के लाभ क्या हैं। भूसंपर्कन क्या है, किसी भी संस्था के लिए अति आवश्यक होती है। जैसे हम कोई इंडस्ट्री लगा दें अगर, तो इंडस्ट्री में भूसंपर्कन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो, अगर लीकेज करंट आ रहा है तो उसको छूने पर हमें झटका लग जाता है। क्या होता है, जैसे किसी मोटर में लीकेज करंट आ रहा है तो उसको जैसे ही हम टच करते हैं झटका लग जाता है। या क्या होती है, आकाशीय बिजली जो आती है, आकाशीय बिजली से भी हमें क्या होता है, झटका लग जाता है। मतलब जैसे झटका नहीं लगता, सॉरी गाइज, आकाशीय बिजली जब आती है तो हमारे उपकरण को ख़राब कर सकती है, ज़्यादा करंट आएगी। क्योंकि आकाशीय बिजली में ज़्यादा करंट आती है तो हमारा उपकरण ख़राब हो सकता है। अगर हम यहाँ पर वायर लगा के रखे हैं, वो किसके लिए, अर्थ मतलब भूसंपर्कन करने के लिए, तो ये जो ज़्यादा करंट आएगा वो इधर से फ्लो होकर अर्थ में चला जाएगा, इससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। और क्या होते हैं कि हमारे इस तरह का उपकरण भवन संस्थान की आकाशीय बिजली से सुरक्षा की जाती है। इस मतलब भूसंपर्कन का यूज करके हम क्या करते हैं, आकाशीय बिजली से भी सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे उपकरण हुआ या हमारा संस्थान हुआ, जैसे घर पे लगवाते हैं ऊपर की तरफ एक ऐसे रॉड, वो भी क्या करता है, हमारा आकाशीय तड़ से हमारी यहाँ से एक वायर से हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब अर्थ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो आकाशीय बिजली आती है इधर से हमारी अर्थ में आ जाती है, जिससे हमारे घर के भी प्रोटेक्शन होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यही सब हमारे भूसंपर्कन के लाभ। और इससे हानियाँ क्या है कि मतलब क्या हुआ कि कभी कभी होता है भू तार टूट जाता है, तो उपकरण में क्या हो गए हैं, यहाँ पर करंट आ रहा है, जैसे मीटर इसे टच करते हो हमें झटका लगा देगा। भू तार को उदासीन तार की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी हानियाँ हो गई हैं। तो इस प्रकार से जैसे क्या होता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे हमें न्यूट्रल हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर एक अर्थिंग करके उसे ही न्यूट्रल के रूप में यूज कर लें। यही ये मतलब है कि न्यूट्रल के आप इस अर्थिंग का यूज न्यूट्रल के रूप में ना करें। क्या करें, इस अर्थिंग का यूज न्यूट्रल के रूप में ना करें। यही बताया जा रहा है कि उदासीन तार की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए भू तार को। तो भूसंपर्कन की विधियाँ हम इसमें आपको बताएंगे कि क्या भूसंपर्कन की कितनी विधि हैं। तो भूसंपर्कन की 5 विधि हैं। नंबर 1 पर है क्या, तार व स्ट्रिप। तार व क्या है, तार व स्ट्रिप भूसंपर्कन। और दूसरा क्या है, छड़ भूसंपर्कन, छड़ भूसंपर्कन। तीसरा कुंडली भूसंपर्कन। उसके बाद पाइप भूसंपर्कन। पाइप के बाद क्या है, प्लेट भूसंपर्कन।
ये हमारे 5 भूसंपर्कन हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो इस प्रकार से अगर आपको नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर देखिए तार व स्ट्रिप भूसंपर्कन, छड़ भूसंपर्कन, कुंडली भूसंपर्कन, पाइप भूसंपर्कन, प्लेट भूसंपर्कन। तो क्या होते हैं कि कुंडली भूसंपर्कन जो होता है हमारा, ये क्या किया जाता है, कुंडली भूसंपर्कन जो हम आरसीसी पोल हमारे गांव में आते हैं, आरसीसी पोल या पीसीसी पोल, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं क्या। लेकिन जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, स्विच गियर हो गया या उपकेंद्र, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वहाँ से हम क्या करते हैं, पाइप या प्लेट, ये पाइप और प्लेट का यूज करते हैं। और ये छड़ और तार स्ट्रिप बताते हैं आपको कहाँ यूज होता है, क्या होंगे, पथरीली कंक्रीट, इन सब जगहों में यूज किए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या मतलब जो कंक्रीट और पथरीली जगह पे इसका यूज किया जाता है, ये कम से कम 5 मीटर से नीचे होना चाहिए इसका, मतलब जो हम वहाँ पर होल करेंगे या गड्ढा करेंगे तो क्या होगा, 5 मीटर से नीचे होना चाहिए। जैसे इसकी नमी पर डिपेंड करता है कि नमी कितना हमें प्राप्त हो रही है। अगर नमी नहीं मिल रहा है तो हम 15 मीटर भी जा सकते हैं, क्या है 8 से 15 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसकी नमी पर डिपेंड करता है। क्षण भूसंपर्कन क्या होता है, क्षण भूसंपर्कन का यूज हम कहाँ करते हैं, क्षण भूसंपर्कन जैसे बालू या रेत, क्या हो गए, बलुअट या रेत वाले मिट्टी में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में छड़ का यूज किया जाता है। छड़ जो कि रॉड कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड के रूप में रॉड रहता है, जिसे हम शक्ति हथौड़ा से पीट पीट कर क्या करते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, गहराइयों में गाड़ कर उसमें हम वायर से क्या करते हैं, भूसंपर्कन कर देते हैं। कुंडली भूसंपर्कन, पाइप और प्लेट, इन तीनों का क्या है, इमेज की सहायता से भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें चारकोल मतलब कोयला और नमक का भी यूज किया जाता है। इन तीनों में कुंडली, पाइप, प्लेट, इनका मतलब क्या है कि इसे हम रॉड वाले को शक्ति हथौड़ा से पीट कर गाड़ देते हैं और तार स्ट्रिप को क्या करते हैं, ऐसे ही मतलब हल्का सा गहराई खोद कर पतला सा डाल देते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का यूज करते हैं। ये दोनों आसान होते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, इसमें चारकोल, नमक, ये सब नमी वमी प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन ऐसे सब देना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ये तीनों। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम जल्द ही लेकर आएंगे।